औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 17 शुरू हुआ है, 17 चल रहा है। आयत नंबर 16 से 18 तक अल्लाह तबारक व तआला का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किए गए एक एहसान का जिक्र है। और वो एहसान ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद और हर ज़ीरो चीज़ की ज़बान समझते थे। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़ताब कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हर ज़ीरो चीज़ का एक लश्कर जमा किया गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे ख़ताब किया। और ख़ताब जब मुंतशिर करने जब लश्कर मुंतशिर होने लगे तो चींटियों का गोल, चींटियों का लश्कर भी ख़ताब सुनने आया हुआ था। और चींटियों की मलका ने अपनी चींटियों से कहा, साथी चींटियों से, कि बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद डाले और उसे पता ही न चले। अब अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान, मैंने कल अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज़ सुन ली और ज़ुबान समझते थे चूँकि अल्लाह के एहसान के मुताबिक, और उन्हें समझ आ गई कि चींटी क्या कह रही है। और ख़ुसूसन चींटी की ये बात कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डालेगा और उन्हें इल्म तक गैर महसूस तौर पर तुम्हें रौंद डालेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और आपके दिल पे लगी, और इसका रिएक्शन कल मैंने अर्ज़ किया था कि जिक्र करेंगे। तबस्सम ज़ाहिकन मिन कौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुनी और हंस दिए, मुस्करा दिए, तबस्सम फरमाया। तबस्सम हल्की हंसी को कहते हैं जिसमें आवाज़ ना हो। और मतलब है एक अरबी लिटरेचर में मैंने पढ़ा था कि तबस्सम का मतलब ऐसी हंसी जिससे इंसान के दांत किसी हद तक देखने में आ जाए और आवाज़ ना आए। बहरहाल वो दूसरी बात है। हाँ, हंस के फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मुस्करा के चींटी की बात पे मुस्करा दिए। और फिर मुस्कराने के बाद अगली बात क्या की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जैसे कि पीछे जिक्र है कि सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम ने हर बात को, अपने पर किए गए हर मेहरबानी को अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानते हुए बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला का ये ख़ास फ़ज़ल है हम पे। यानी किसी चीज़ को, किसी नेमत को अपनी ताकत के बलबूते पे आम लोगों की तरह हासिल करने की बात नहीं की, बल्कि हर नेमत पर शुक्र अदा करते हुए फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें इस नेमत से नवाजा और फजीलत दी आम मोमिनीन पर। यहाँ भी वही रवैया इख्तियार किए हुए हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चींटी की बात सुनी और उसकी बात सुनकर हंस दिए। इर्द गिर्द के माहौल में लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि चींटी ने अपनी फ़ौज को ये हुक्म सादर किया है। और ये भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक चींटी की आवाज़ पहुंच चुकी है और सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चीज़ पे मुस्करा रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात पर मुस्कराए और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर तस्लीम खम करते हुए बोले, रब्बी आउज़िनी अन अशकुरा निमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ए अल्लाह, तू मुझे इतनी ताकत और क़ुव्वत दे, उतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमतों का, जो वो नेमतें जो तूने मेरे ऊपर एहसान की हैं। और ना सिर्फ उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पे एहसान किया है, बल्कि उन नेमतों का शुक्र अदा करने की भी सलाहियत, क़ुव्वत और तौफीक दे जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पे की हैं। अर्ज़ कर चुकी हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पैगम्बर थे, और पैगम्बर थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा नेमतों से भी नवाजा था डेफिनेटली। और सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी नेमतों के होने के बाद तकब्बुर और गुरूर नहीं है, क्योंकि पैगम्बर हैं। अब इस दौर में अगर किसी के पास एक ज़रा सी नेमत आ जाए तो वो इतराने लगता है, तकब्बुर गुरूर करने लगता है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी नेमतों के बाद जब अपने ख़ताब को ख़त्म किया तो चींटी की आवाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात पे हंसे। हंसने का मतलब ये भी था कि चींटी को ख़बर ही नहीं है कि मुझे पता है कि इनका लश्कर मेरा ख़ताब सुनने के लिए आया हुआ और मैं इनको रौंद कैसे डालूँगा। मुझे इनकी आवाज़ें भी आ रही हैं और पहचानी जा रही हैं, महसूस कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बसजूद हुए या सर तस्लीम खम करते हुए अल्लाह तबारक व तआला का अपने ऊपर एहसान ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला, तूने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं और एक ये एहसान करके मुझे तौफीक दे किस चीज़ की, कि मैं अपने ऊपर की गई नेमतों का तेरा शुक्र अदा करूं, और ना सिर्फ अपने ऊपर की गई नेमतों का
तेरा शुक्र अदा करूं, बल्कि जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पे की हैं उनका भी शुक्र अदा करूं। अला वालिदैया व अन अमला सालिहा। और दूसरी दुआ जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तीसरी एक ये कि मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं अपने ऊपर। दूसरी ये दुआ मांगी कि मुझे तौफीक दे कि मैं अपने वालिदैन पे किए गए जो एहसानात हैं तेरा, उसका भी शुक्र बजा लाऊँ। और तीसरी ये दुआ करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के और मुझे अमल साले की तौफीक अता फरमा। अब ज़ाहिर है एक पैगंबर है तो उससे अमल कभी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये एक आम लोगों के लिए एक नसीहत है कि जब भी कोई किसी को अपने अमल पर 100% प्राउड नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ कि 20% भी नहीं। अमल अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे तो छुटकारे का सबब बनते हैं, अल्लाह की रहमत छुटकारे का सबब है। तो यहाँ पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है कि मुझे तौफीक दे नेक अमल करने की। इसका मतलब कोई भी मुख्तार कुल नहीं है, कोई भी शख्स अपने अमल का भी ज़िम्मेदार खुद नहीं है, यानी कि नहीं कर सकता अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गलत अमल करते रहें और कहें कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा तो करेंगे। नेक अमल की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई है, अगर ऐसा ना होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सज़ा न देते। लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल-अबीद, इस फार्मूले के तहत कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। यहाँ फरमाया कि नेक अमल साले की तौफीक अता फरमा। और नंबर 4 ये कि तरज़ाहू, और ऐसे अमाल जिससे तू राज़ी हो। यहाँ नेक अमाल के बाद वो अमाल भी जिक्र कर दिए कि जो तेरे पसंदीदा हों। और नंबर 5 ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अदखिलनी बिरहमतिका, और मुझे अपने रहमत में रख, रहमत के साए में रख हमेशा। यहाँ आम लोगों को सिखाने का ये दुआ की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगंबर को अपने रहमत के ख़ास रहमत के साए में ही रखा होता है, बल्कि हर मोमिन बंदे का, हर मुश्रिक और काफिर को छोड़ के किसी भी मुस्लिम और मोमिन बंदे को भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत में रखे होते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि आवाम को सिखाना सबब है, बिरहमतिक, और अपनी रहमत के साए में हमेशा रख, फ़ी इबादिका सालिहीन, और मुझे अपने नेक बंदू में शामिल कर, और मेरे साथ अपने नेक बंदू को भी रहमत ख़ास में रख। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ फरमाई जिस वक्त आपने अपनी बड़ी बड़ी अफवाज के साथ चींटियों की फ़ौज को देखा, और फिर चींटियों की फ़ौज में मलका चींटी ने जब अपनी फ़ौज से ख़िताब किया, बहुत बारीक और बहुत कमज़ोर और बहुत मतलब छोटी मखलूक थी जो कि नज़र भी नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और शान कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ इल्म हुआ जब चींटियाँ अपने बिलों से निकल के सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़िताब के लिए सुनने के लिए आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ इल्म हुआ बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों का ख़िताब भी सुना और फिर उस पर तबस्सुम फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर तस्लीम खम किया और नेमतों का शुक्र अदा किया और नेमतों के तलबगार हुए। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह।